ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। आगे बढ़े। अब देखिए, अब इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ ऐसी वैल्यूज जो आपको पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर एंगल पे साइन की कितनी वैल्यू होती है, टेन की कितनी वैल्यू होती है, कॉस की कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा, उससे पहले एक चीज और देख लो आप लोग। देखो, ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड, ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड, और ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, हमारे पास जितनी भी रेशोज है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखेंगे। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज याद करनी है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जब आपको पता लग जाएगा तो जो वैल्यू आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है वही वैल्यू आपके पास सेकंड में होगी, बस आपको सिर्फ साइन का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, सेकंड में कौन सी होती है और थर्ड में कौन सी होती है। तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर मैं यहां पर कोई एक लाइन ले लेता हूं ऐसे, तो इसमें देखो हमारे पास ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर बेस। ठीक है, ये बेस हो जाएगा हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास अगर इसको मैं ओरिजिन मानता हूं तो ओरिजिन से इस तरफ की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ओरिजिन से इस तरह की वैल्यूज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली ऊपर की भी पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे की भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए, इस केस में हमारे पास बेस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनस भी क्या है इस केस में, पॉजिटिव है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास परपेंडिकुलर भी क्या है, पॉजिटिव है, बेस भी क्या है, पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। यानी तीनों हमारे पास जो साइड्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, सारी की सारी रेशियोज जो है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक सब क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेगी। अब देखिए, अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं ऐसे, और ये हमारा कोई एंगल है थीटा। तो इस केस में हमारे पास अगर हम इसको परपेंडिकुलर लें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर इस केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इस केस में हमारे पास जो बेस है, बेस क्या रहेगा, वो रहेगा नेगेटिव। हाइपोटेनस क्या रहेगा, हाइपोटेनस तो मैंने बताया आपको ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए, जिस जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर यूज हो रहा है वो रेशो क्या रहेगी, वो रेशो पॉजिटिव रहेगी, और जिसमें हमारे पास बेस यूज हो रहा है वो रेशो क्या हो जाएगी, इस पे नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो, परपेंडिकुलर किस किस में यूज होता है, परपेंडिकुलर यूज होता है हमारे पास साइन और कॉसेक में। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास साइन एंड साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये दोनों ही क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए टेन, टेन क्या होता है हमारे पास, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, बट हमारे पास साइन पॉजिटिव है, कॉस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या भी यूज होता है, उसमें होता है बेस यूज होता है। ठीक है, बी यूज होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं
तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास अगर देखें यहां पर अगर हम एक एंगल लाइन बनाते हैं ऐसे और इस एंगल को लेते हैं हम यहां से, ठीक है, मैं सारे एंगल्स इस लाइन से लेने वाला हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास हाइपोटेनिस तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या रहने वाले, नेगेटिव। तो परपेंडिकुलर भी इसमें क्या है, नेगेटिव, बेस भी इसमें क्या है, नेगेटिव, ठीक है। और हमारे पास हाइपोटेनिस इसमें क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए इस थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी रेशियोज जो है वो पॉजिटिव रहने वाली है, वो रेशियोज पॉजिटिव रहने वाली है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आते हैं। और ऐसी कौन सी रेशियोज होती है, वो होती है हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा इस केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव, और कॉट थीटा भी क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई एक लाइन बनाता हूं ऐसे और ये एंगल लेता हूं यहां से थीटा, तो इस केस में देखो क्या है हमारे पास, इस केस में बेस जो है, बेस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और इस केस में हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए जिसमें बेस आता है वो सारी रेशियोज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कॉस, कॉस थीटा क्या रहने वाला है इसके लिए, पॉजिटिव। और उसी तरीके से हमारे पास सेक थीटा, वो भी क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेक, सेक थीटा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज और यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर हमारे पास ये जो हमने यहां पर सर्कल लिया है, इसमें हम जो थीटा लेते हैं वो हमेशा इस डायरेक्शन में लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। मान लीजिए मैंने ये एंगल ले लिया यहाँ पे थीटा, तो ये हमारे पास क्या है, एंगल थीटा है। अगर हमें कई बार एंगल ये वाला दिया गया है, मान लेते ये वाला माइनस समथिंग एक्स एंगल है, मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास अगर हमें ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको कहीं पर भी कॉस, कहीं पर भी ये मिले कॉस माइनस थीटा, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा ले सकते हैं। और उसी तरीके से अगर हमारे पास सेक माइनस थीटा कहीं पर मिलता है तो उसको हम क्या ले सकते हैं, सेक थीटा ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉस और सेक दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और अगर ये दोनों पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अगर ये माइनस यहां पर ले भी लेते हैं हम, तो ये क्या रहेंगे हमारे पास, पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अगर हम बाकी सब लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि हम माइनस साइन लेते हैं, ठीक है, यानी साइन माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और कुछ वैल्यूज देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, कौन कौन सी वैल्यूज हमें निकालनी है और उनको कौन कौन सी वैल्यूज हमें याद रखनी है। तो देखो यहां पर एक टेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये देखिए हमारे सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक
थीटा। कॉसेक थीटा। सबसे पहले हम देखेंगे इसको 30 डिग्री के लिए 0 डिग्री, पहले 0 ले लेते, 0 डिग्री, फिर हम ले लेते 30 डिग्री, फिर हम ले लेते हैं 45 डिग्री, फिर हम ले लेते हैं 60 डिग्री, और फिर हम ले लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉस की वैल्यूज को कैसे याद रखना है, सॉरी साइन की वैल्यूज को कैसे याद रखना है, फिर उसी से हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू, उसी से हम निकालेंगे टेन की वैल्यू, और बाकी की वैल्यूज तो हमारे लिए आसान है क्योंकि वो सारी वैल्यूज इन तीनों की इनवर्स होती है। तो देखो इसको साइन को कैसे याद रखना है, पहले हम यहाँ पर 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, इनका सबका रूट ले लेना है। ठीक है, रूट ले लिया, अब सबको डिवाइड करना है आपको 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लिया। अब देखिए 0 के साथ कुछ भी करें हमारे पास क्या आने वाला है, 0, यानी हमारे पास साइन 0 कितना होगा, 0। अब ये देखिए रूट 1 कितना होता है, 1, तो ये कितना आने वाला है हमारे पास 1/2। साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, 45 देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, √3/2, और ये कितना आने वाला है हमारे पास 4 का √2, 2/2, ये आएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब एक चीज और देखिए यहाँ पर, अगर हमारे पास ये कोई एंगल मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर हम 90 माइनस थीटा लें तो अगर हमारे पास कोई साइन थीटा है, साइन थीटा ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका उल्टा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या करनी है आपको, इसकी उल्टी हो जाती है। जैसे ये साइन 90 डिग्री पे 1 है तो कॉस क्या हो जाता है, 0 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है, 0 डिग्री पे 1 होता है। फिर उसके बाद हमारे पास कॉस 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा, √3/2। 45 पे सेम रहेगा 1/√2। ठीक है, और 60 पे कितना हो जाएगा 1/2, ये वाला। ठीक है, 1/2, और अगेन 90 पे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस यानी 0/1 कितना आ जाएगा 0। वही हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे √3/2 अपॉन 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3, और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब कॉट क्या होता है, जैसे हमने इसका साइन और कॉस के लिए किया है उसी तरीके से हम टेन और कॉट के लिए कर सकते हैं। तो देखो कॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टेन 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, तो उसी तरीके से कॉट क्या होता है, 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1/√3, और यहाँ आ जाएगा अगेन 0। अब देखिए कॉसेक, कॉसेक क्या होता है हमारे पास, कॉसेक होता है 1/sin। अगर हम 1/sin की वैल्यू लेंगे तो ये देखो 1/0 कितना हो जाएगा, अगेन नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड। उसी के साथ हमारे पास इसको क्या करेंगे हम, 1/1/2, तो कितना आ जाएगा 2। 1/1/√2 कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा।
इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा 1/√3/2 क्या हो जाएगा 2/√3 और यहां से 1/1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक क्या होता है, सेक होता है हमारे पास कॉस का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा कॉस का इनवर्स 1/1 कितना आ जाएगा 1। उसी तरीके से हमारे पास 1/√3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास ये क्या आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, कहां से कहां तक 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये इनका काफी ज्यादा यूज होने वाला है क्योंकि ये वैल्यूज आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अब इसके बाद कुछ और वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है, आप पहले इसको नोट कर सकते हैं यहां से अगर नोट करना है तो। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है जो फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होने वाली है वो है हमारे पास साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री एंड टेन 37 डिग्री। उसी तरीके से हमारे पास आपको रखनी है साइन 53 डिग्री और कॉस 53 डिग्री एंड टेन 53 डिग्री। देखो इसको भी मैं याद करने का तरीका बताता हूं आपको कैसे याद रखना है। ऑल्दो इनकी रेशोज फिक्स है, कितनी रहेगी 3, 4, 5, साइड की जो रेशो रहेगी वो 3, 4, 5 ही रहने वाली है। बट इनको कैसे याद रखना है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि साइन की वैल्यू क्या रखनी है, कॉस की वैल्यू क्या रखनी है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हो इस तरीके से। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सर्कल ले लेता हूं मैं और यहां पर मैं मान लेता हूं एक एंगल है हमारे पास कितना, ये एंगल है 37 डिग्री और ये एंगल मैं मान लेता हूं कि ये एंगल है मेरे पास 53 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है 53 डिग्री। अब देखिए जब हमारे पास कॉस, अब इनका साइड का रेशियो फिक्स रहने वाला है, ये जो ट्राइंगल यहां बना है और ये ट्राइंगल यहां बना है इनका जो साइड का रेशियो वो सेम रहने वाला है 3, 4 एंड 5। बट यहां पर देखो हमें याद कैसे रखना है, जब हमारे पास ये साइन एंगल 37 है तो इस समय हमारे पास ये वाली साइड जो है वो छोटी है और ये वाली साइड इस समय बड़ी है जब एंगल 53 हो जाता है। तो हमारे पास साइन साइन जो हम यूज करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं परपेंडिकुलर। तो जब 37 होगा तो परपेंडिकुलर छोटा रहेगा यानी इस समय ये 3 होने वाला है और बेस कितना होने वाला 4। तो हमारे पास साइन क्या हो जाएगा 3/5, कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास 4/5 क्योंकि इस समय बेस क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और 10 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/5 हो जाएगा। अब देखिए एंगल अब बढ़ गया है तो साइन में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यूज होगा तो साइन भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा यानी 4/5 आने वाला। ये 53 में क्या हो जाएगा बेस क्या हो गया अब छोटा हो गया तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 3/5 और 10 क्या हो जाएगा हमारे पास अब 4/3, 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है सारी की सारी, इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका काफी ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है इतनी वैल्यूज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब देखो अब हम सीखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमने ये वैल्यूज लिखी है यहाँ पे ये सारी वैल्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में इनको कैसे यूज करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में इनको कैसे यूज करना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास ये कुछ वैल्यूज है। ठीक है, हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। देखो अब मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है और इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ तो आपको पता लग गई सारी वैल्यूज 0 से 30, 45, 60, 90 सारी वैल्यूज पता लग गई। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एंगल यहाँ पर है।
यहाँ पर है, और ये एंगल कहां से लिया जाएगा, यहां से। ये एंगल हमारे पास मान लेते हैं कि कोई एंगल थीटा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक मैं छोटा एंगल ले लेता हूं, ये जो मैंने इस साइड से लिया है इसको ले लेता हूं मैं θ1, और ये वाला एंगल ले लेता हूं मैं यहाँ पे θ2। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। अब एक चीज हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होने वाले हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है। यहां पर हमारे पास साइन एंड कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब देखो यहां पर मान लेते हैं मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल निकालना है, तो अब इस इस थीटा को मान लेते हैं मुझे निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, अब मैं क्या करूंगा, इस साइन थीटा को, ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो इसके बिहाफ में मैं इसको लिखूंगा। तो अब मैं इस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, एक तो मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस θ1। ठीक है, ये थीटा क्या है, 90 प्लस θ1। दूसरा ये जो कंप्लीट एंगल है, ये एंगल तो कितना है, 180 डिग्री है। दूसरा मैं इसको लिख सकता हूं साइन 180 माइनस θ2, ऐसे लिख सकता हूं। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे चेंज लाइन, चेंज लाइन। ठीक है, और ये लाइन के अबाउट अगर आप लेंगे एंगल तो वो चेंज हो जाएगा। उसमें क्या चेंज होगा, जैसे यहां पर मैंने बताया कि ये कितना हो जाएगा, या तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस θ1। अगर हम साइन 90 प्लस θ1 लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस θ1। बट अगर हम लेंगे साइन 180 माइनस θ2 तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन θ2 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसको मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास साइन 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम या तो लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम कॉस के लिए लेते हैं, अगर हम कॉस लेते हैं, इसी चीज को अगर हम कॉस में लेते हैं, कॉस थीटा, मान लेते हैं हमें कॉस थीटा निकालना है, तो एक चीज हमें पता है कि कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस θ1 लिख सकते हैं। तो ये 90 के अबाउट लिख रहे हैं हम, तो ये चेंज होने वाला है, तो क्या आने वाला है, साइन θ1 आने वाला है। ठीक है, और उसी तरीके से हम कॉस 180 माइनस θ2 भी लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कॉस θ2, यही होने वाला है। लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आपसे 10 पूछा है, तो 10 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 10 90 प्लस थीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉट थीटा। क्यों होगा माइनस, क्योंकि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, आपके पास नेगेटिव होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास अगर यहां पर कोई लाइन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, अब एक ही एंगल ले सकते हैं हम θ1 और एक ही एंगल ले सकते हैं हम θ2, ठीक है, ये हम रब कर देते हैं यहां से। अब देखो हमारे पास ये एंगल थीटा है, इतना पूरा ये एंगल थीटा है। अब इस थीटा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में? ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखेंगे इसको? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लिख सकते हैं इसको, मान लेते हैं हमें साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा को हम एक तरीका ये है हमारे पास कि साइन 180 प्लस थीटा हम लिखें, θ1, ये θ1 लिए। और दूसरा हमारे पास तरीका है कि साइन 270 माइनस θ2 लिखें हम, ठीक है। अब देखिए ये अगर हम 180 के अबाउट चेंज करते हैं, 180 के अबाउट लिखते तो चेंज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन θ1 रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा नेगेटिव। उसी तरीके से अगर हम इसको लिखते हैं साइन 270 माइनस θ2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस, इस लाइन के अबाउट क्या हो जाएगा चेंज, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस θ2 और साइन क्या रहेगा नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या रहता है नेगेटिव रहता है। वहीं अगर हमारे पास टेन थीटा हो, अगर हमें वो निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन 180 प्लस θ1, तो ये क्या हो जाएगा 180 के अबाउट तो चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ये टेन θ1 हो जाएगा। दूसरा हम लिख सकते हैं इसको टेन 270 माइनस θ2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रहेगा हमारे पास कॉट θ2। साइन क्या रहेगा दोनों का पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। तो इसी तरीके से आप सारी क्वाड्रेंट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी आप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमें कॉस निकालना है यहाँ पे, कॉस थीटा, तो अब अगर हमारे पास ये लाइन है कैसे, तो या तो हमें एंगल यहां से दिया हो सकता है, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे 360 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।